महाराज श्री ने अभी इंटरनेशनल ग्रुप में किए हैं, तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा विलम्ब है। तो यहाँ पंचवेणी में जो पुष्कर तीर्थ है और आज की जो कथा है हमारी कमांडर इष्टदेव प्रभु की जय, उन्होंने आपको कथा सुनाएंगे। यस, आप जानते हैं ना, वृंदावन में भी हमारी, क्योंकि सेना का अध्यक्ष जो है उसके बिना युद्ध नहीं हो सकता है। अब कितना भी बोलो, अभी 5 मिनट यहाँ से गायब हो जाए, सब इधर उधर हो जाएगा। अब देख अनुभव है कि नहीं आपकी? इसलिए हम इष्टदेव प्रभु को परिक्रमा की ओर से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोर से सभी लोग बोल बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो अभी यहाँ पे प्रसाद होगा ना, कोई बात नहीं, तो आराम से बैठिए सब। और कोई भी स्नान न कीजिए गंगा जी में, क्योंकि गंगा जी का स्रोत जो है बहुत तेजी है। इसलिए आप लोग निवेदन करते हैं आप लोगों से, कोई भी स्नान न कीजिएगा, प्रार्थना कीजिए और अभी कथा सुनिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मैं भक्तों से अनुरोध करूंगा कि जो भक्त खड़े हैं तो बढ़ जाए पहले, नंबर 1, और वहीं बैठे हैं जहां आप सुन पाएंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जहां आप थोड़ी सी धूप लग रहा है, धूप की मात्रा और बढ़ सकती है, तेज हो सकती है, तो आपको कष्ट होगा। इसीलिए पीछे काफी खाली जगह और वृक्ष के नीचे होने के कारण वो अच्छा रहेगा। दूसरा पिलर सुबह सुबह महाराज जी का फोन आया कि इस दिन मैं मंगल आरती इंटरनेशनल ग्रुप में कर रहा हूँ। महाराज जी इंटरनेशनल ग्रुप प्रताप नगर में है, वहाँ महाराज जी मंगल आरती किए, इसलिए हमें देखा नहीं दिए हैं दर्शन। मैंने कहा आप जल्दी आ जाइए, गंगा के तट पर गंगा कथा आपको करना है। बोले मैं तो आज शहर आने में देरी होगा, आप संभालिए। एक्चुअली हमारी कोई कथा कहने की ये सब भी जरूरत नहीं है, बड़े अनेक सन्यासीगण हैं कथा करते हैं, तो इसलिए मैं कुछ कथा नहीं करूंगा। मैं जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखे हैं नवद्वीप धाम के महिमा, बस सिंपल इसको हम पाठ करेंगे और फिर आप समझ पाएंगे कि नवद्वीप धाम की महिमा क्या है। साथ साथ में जो ब्रह्म पुष्कर हमने दर्शन किया, मध्यद्वीप की कथा आपने सुना, और समय मिले तो हम कहेंगे और कुछ बातें कहेंगे। देखते हैं, समय हमारे पास शायद कम है, लीला तो अनेक है महाप्रभु की, लेकिन समय कम है। जितनी हो सके प्रसाद जब तक नहीं आते तब तक कथा कर चलते रहेगा। प्रसाद आ जाए कथा समाप्त, है कि नहीं? हरि बोल, हरि बोल। काल प्रसाद आएगा। तो हम अभी सबसे पहले प्रारंभ करेंगे ये धाम की महिमा। कल आपको एक श्लोक बोले थे भक्ति विजय भागवत महाराज, ऐसे अनेक श्लोक हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नवद्वीप धाम महात्मा ग्रंथ में सुंदर भाव से वर्णन किए हैं। पीछे आवाज आ रहा है, क्या हो रहा है? माता जी लोग, बच्चे कोई आवाज करे पीछे, कोई ना करे। आप कथा नहीं सुनना, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ना सुने, लेकिन दूसरे को सुनने की जो अधिकार है उसको छीनिए मत, उनको वंचित मत करें। आप बातें करना तो जाइए, खूब बातें कीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज तो है ही है कि कथा आप सुनने के लिए आए हैं तो सुनना चाहिए, लेकिन फोर्स तो कर ही नहीं सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिका। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक्चुअली जो नवद्वीप मंडल हम परिक्रमा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये किसी ने ना किसी व्यक्ति ने शुभारंभ किया होगा ना, है कि नहीं? आप जानते हैं गिरिराज जी, ब्रज में गिरिराज की परिक्रमा द फाउंडर आचार्य कौन है? गिरिराज की परिक्रमा की फाउंडर आचार्य कौन है? स्वयं भगवान। भगवान ने कहा पूजा केवल नहीं करना, परिक्रमा भी करना है। और वो छोटे से बालक थे, बोले मैया मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे बैलगाड़ी में बिठाओ, लेकिन मैं भी परिक्रमा करूंगा। भगवान स्वयं कृष्ण ब्रज में गिरिराज पूजा की स्थापन किए, साथ साथ परिक्रमा की भी शुभारंभ करी। छोटे से बालक, यदि छोटे से बालक थे, चल नहीं पा रहे थे। भागवत में वर्णन है केवल बड़े बड़े जो अडल्ट है वो परिक्रमा कर रहे थे, और सब जितने बच्चे हैं, कृष्ण अकेला बच्चे नहीं, और भी कई ग्वाला वाले बच्चे थे, वो 7 साल के तो कोई 2 साल की थे, और माताएं चल नहीं पा रहे तो बैलगाड़ी पे बैठे और गिरिराज की परिक्रमा करी। इसी तरह ब्रज मंडल 84 की परिक्रमा ब्रह्मा जी ने शुरू किए थे। ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्मा विमोचन लीला हुआ, उनको खुल गया, आंखें खुल गया कि ये साधारण बालक नहीं है, तो उसने उस धाम को और भगवान को आराध्य ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन, वह आराध्य ब्रजेश तनय 2 कहा गया, आराधना करने का 2 चीज कहा गया। क्या कहा गया? ब्रजेश तनय, ब्रज ईसा, ब्रज की ईसा अर्थात वहां के राजा। ब्रज के राजा कौन है? नंद महाराज। तो ब्रजेश तनया अर्थात नंद बाबा की लाला, आराध्या ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, और शास्त्र तद्धाम, उनकी धाम को भी हम आराधना करते हैं, वहां लिखा है। उसी को हम लोग नंदन नंदन जय सचित हैलसी, अब उसी को हम अप्लाई करते हैं। जो नंदन थे अभी सचित हो गए, तो हम यहां कहेंगे आराध्य सचिर तनया तद्धाम मायापुर धाम, नवद्वीप धाम। जैसे कृष्ण और उनके धाम पूज्य हैं, उसी तरह वही चैतन्य महाप्रभु जो बन गए, यहाँ कृष्ण थे नंद नंदन जयी सची सुत हैलो से। जो नंद नंदन थे, यशोदा नंदन थे, देवकी नंदन थे, वसुदेव नंदन थे, वो क्या बन गए? सची सुत के रूप में यहाँ प्रकट हुए। बलराम हैलो निताय, प्रश्न आता है जब वो सची सुत हो गए, कृष्ण हो गए, बलराम कहाँ गए? तो तुरंत आचार्य लिखते हैं बलराम निताय, बलराम कौन हो गए? नित्यानंद। और आप ध्यान रखें, ये जो धाम के हम परिक्रमा कर रहे हैं, ये कौन है? साक्षात बलराम जी है, साक्षात नित्यानंद राम है। इसलिए धाम में, धाम को गंदा करना, धाम में मिसबिहेव करना, ये सभी बलराम के प्रति अपराध हो जाता है। इसलिए आप धाम में, मैं देखता हूं, परसों कहीं हम लोग बैठे थे और बैठे कथा सुने, कथा के बाद में देखा कि प्लास्टिक गिरा हुआ है, सब मुड़ी खाए और मुड़ी की थैली वहीं फेंक गए। ऐसे करते कि नहीं आप लोग? बिस्कुट खाए, बिस्किट का पैकेट नहीं छोड़ दिए, नहीं, उसकी अपने जेब में भर के रखो, है कि नहीं? जहां कहीं आप देखता है
कूड़ा दाना दिखता है वहीं रखिए, फेंकिए, ताकि वो अच्छा होगा। तो ये जो धाम है नवद्वीप धाम, ये साक्षात नित्यानंद है, और इसी धाम की परिक्रमा भी नित्यानंद प्रभु ने शुरू की है। किसने शुरू किया? क्योंकि वो आदि गुरु हैं, वो सेवक भगवान है और गौरांग सेव्य भगवान है। भगवान दो है, एक सेवक भगवान और एक सेव्य भगवान, समझे ना? भगवान भी दो प्रकार हो जाते हैं, समझे कि नहीं? जो अनंत है, सोए हुए हैं, वो भी भगवान है, और जो सोए हुए हैं वो भी भगवान, बिस्तर भी भगवान, लेटा हुआ व्यक्ति भी भगवान, वो है सेवक भगवान, और जो लेटे हुए हैं वो सेव्य भगवान। वही बनते कृष्ण, वही बनते बलराम। फिर यहाँ पर गौर निताई। तो सेव्य और सेवक दोनों भगवान है। गुरु जी को भी हम कहते हैं सेवक भगवान, क्योंकि आदि गुरु बलराम जी है व नित्यानंद राम है, उनकी परंपरा में गुरु जी आते हैं। हम सभी जानते हैं लगभग 538 वर्ष होने जा रहा है भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रकट हुए। प्रकट होकर 24 वर्ष उम्र में संन्यास लेकर कहाँ चले गए? कहाँ गए? कहाँ गए? बीच बीच में पूछते रहेंगे आपको, मैं बोल दिया याद नहीं कर पाएंगे, 10 लोग बोलेंगे तो याद रहेगा। जगन्नाथपुरी चले गए 24 वर्ष समय में। महाप्रभु की लीला भूमि में आए। महाप्रभु की बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, लाइफ हिस्ट्री। ये तो अभी लाइफ हिस्ट्री बोलने के लिए हमको भी 7 दिन 10 दिन कथा करना पड़ेगा, और कोई आप खुद पढ़ सकते। चैतन्य चेतामृत आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, फिर उसमें भाग 1 2 3 ऐसा है कि नहीं? कितने लोग बात चैतन्य महाराज के लिए पूछ रहे थे, चैतन्य चेतामृत है पढ़ते हैं कि रखे हैं? जसी आहे तशी ठेवल्या मी। बोले गीता है क्या? हाँ है ना, मराठी मध्ये काय म्हणतात? हाँ गीता आहे, आमची घरी गीता आहे, हमारी घर में आहे। हाँ तुमची गीता आहे, ते प्रभुपादची लिखित जशी आहे तशी, ते जशी आहे तशी घेऊन आम्ही जशी आहे तशी ठेवलं की, मतलब यथारूप। हिंदी में यथारूप गीता, आपका गीता लो ना, है गीता हमारे पास है। तेना मूल रूपे, हाँ मूल रूपे, है कि नहीं? यथारूप जैसे हम लेके आए थे ना पॉकेट प्लास्टिक, ऐसा यथारूप हमने रखा। आपकी गीता हमारे पास है, गीता लो ना महाराज। अरे गीता है ना हमारे पास, हमने ऐसा तेना मूल रूपे, ऐसा एना मूल रूपे रखा है हमने। तो ये चैतन्य चेतावनी में बहुत अनेक लिखा है, और भक्ति विनोद ठाकुर जी सप्तम गोस्वामी कहा गया है, और ये नवद्वीप धाम की पुनः प्रकट कराया। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य और सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए। आप जानते हैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दबीर खास, साकर मलिक, ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मालदा टाउन, रामकली कहा गया मालदा टाउन। वहां पर शासन की दायित्वभार था। एक थे वित्त मंत्री और एक थे मुख्यमंत्री। दोनों से एक थे वित्त मंत्री समझते ना, फाइनेंस मिनिस्टर, और एक मुख्यमंत्री, राज्य शासन करना कैसा राजा होता है कि नहीं? ये मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे कहेंगे ऐसे चलेगा। ये दोनों भाई, महाप्रभु ने सबसे पहले उनके ऊपर कृपा किया। यहाँ से चैतन्य महाप्रभु राम के लिए गए, उनको दर्शन दिए, और दोनों दर्शन के बाद पागल हो गए और घर द्वार छोड़ के जेना तेना प्रकार जेल से थे। सनातन तो जेल के अंदर अरेस्ट कर लिया था, ब्राइब दिए, ब्राइब सीखे हम लोग उनसे ब्राइब दिए, सोना मुद्रा। उन्हें कहा कि मैं मक्का जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ, छोड़ दो बाबा, मेरे को पुण्य लगेगा तेरे को। ऐसे झूठ बातें कह के चले गए। कहा? बनारस, प्रयागराज में रूप में मिले, 10वां समेत घाट, ये 10वां, काफी बातें हैं ये। तब जब उनको मिले उस समय एक छोटा सा बालक वहां था, उसका नाम था जीवा गोस्वामी। जीव था, उसका नाम था क्या? जीवा। ये 5-6 साल के बालक थे, उनके ऊपर महाप्रभु की भी कृपा हो गया। क्यों थे? क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाई अनुपम थे, और अनुपम के पुत्र जीवा थे। उनका मुलाकात हुआ, लेकिन छोटे से बालक घर छोड़ नहीं सकते। ये दोनों तो भाई, उनके दोनों चाचा जो हैं
भाग गए। लेकिन बालक तो चाहता था, लेकिन बालक कहाँ जाए। जब उम्र मन में चिंतन करते रहे महाप्रभु की, उम्र बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, जवान हो गए। सोचे कि मैं घर से निकल सकता हूं, अभी सोचे अभी घर से मैं निकल सकते, सोचे नहीं, सोचे और करे, घर से निकल गए। ढूंढ ढूंढ के महाप्रभु की पता लगा कि महाप्रभु निमाई कहाँ रहते हैं, ना नवद्वीप मायापुर में रहते हैं। कोई फोन नहीं, फेसबुक नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ईमेल नहीं, कुछ नहीं। पैदल पूछते पूछते कहाँ है नदिया। छोटा सा बालक कभी गया नहीं। आप मुंबई से कोई कहीं जाएगा, छोटा सा पंढरपुर कहीं भी जाए, तो पूछते पूछते यहाँ तक आए। और एक घाट है माधाई घाट, गंगा के तट पर माधाई घाट के पास में बैठ के पूछ रहे थे, गौरांगा गौरांगा जप रहे थे और क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। किसी व्यक्ति ने नित्यानंद प्रभु को सूचना दिया कि एक बालक महाप्रभु के नाम कीर्तन करते हुए रो रहा है, अनाथ लग रहा है। समझे कि नहीं। कोई बच्चा खो गया, ढूंढ नहीं पा रहा है, घर दूर से आ गया, अब क्या करेगा। तो नित्यानंद प्रभु ने अपने पार्षदों को भेजा, जाओ उस बालक को ले आओ। ले आए, सच्ची माता के घर में बैठाए, खिलाए पिलाए, कुछ दिन उनके साथ रहे। मैं ये बातें सारी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखे हैं, आप पढ़ लीजिए पुस्तक। मैं संक्षेप में बोल रहा हूं आपको, धारावाहिक थोड़ी सी क्रम से। और उन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु को मिलना चाहता हूं, जो मैं बचपन में उनको मुलाकात हुई थी मेरा, जैसे परीक्षित महाराज ने ढूंढ रहे थे वो व्यक्ति कहाँ है जो मैंने गर्भ में देखा था। तो इस तरह उन्होंने कहा, यही महाप्रभु सन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए। और महाप्रभु तुम्हारी बारी में मुझे बोले हैं कि जीव आएगा, हे नेता जीव आएगा, तो पूरी तक वहां पहुंचाना नहीं है, बोल दिए थे। जीव गोस्वामी पूरी नहीं गए। नित्यानंद प्रभु उनको प्रथम नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराया। हरि बोल। तो प्रथम नवद्वीप मंडल किसने कराया? हाँ, द फाउंडर आचार्य ऑफ नवद्वीप श्री नित्यानंद प्रभु की। आज उनकी पद चिन्ह पर हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने जीव गोस्वामी को प्रत्येक लीला सुंदर भाव से वर्णन की। वर्णन करने के बाद में भविष्य में क्या होगा ये भी बताए। इसी पुस्तक में लिखा है, अद्भुत मंदिर एक हईवे प्रकाश। ये जो मंदिर के बारे में उन्होंने कहा, उस समय कहा था, ये जो मंदिर हम देख रहे हैं उसकी बारे में, ये कोई मनकल्पित मंदिर नहीं है। अपने सभा का कोई ट्रस्ट बना लिया, प्लान कर लिया, ऐसे मंदिर बनाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मंदिर स्वयं भगवान नित्यानंद प्रभु ने बोले थे, अद्भुत मंदिर एक हईवे प्रकाश, गौरांगेरो नित्य सेवा हईवे विकास। गौरांग महाप्रभु का नित्य सेवा का विकास होगा इस मंदिर से। ये आज नहीं, 500 वर्ष पहले बोला गया था। तो उस समय में जीव गोस्वामी के साथ में जो लीला हुई, इसके बाद में जीव गोस्वामी को उन्होंने बनारस भेजे, काशी। हे जीवा, तुम अभी यंग लड़का है, तुम संस्कृत पढ़ाई करो। कहाँ जाओ? बनारस में, भूल जा रहा हूं उसका नाम है, मधुसूदन कुछ नाम था, पंडित है, मधुसूदन वाचस्पति। देखो वेरी क्लियर, मैंने सुना, ध्यान आया। वाचस्पति बनारस में बड़े विद्वान थे, नित्यानंद को पता था। बोले आप बनारस जाओ, बनारस में विद्या मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत पढ़ाई करो, उसके बाद में तुम जाना वृंदावन। और वृंदावन में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अधीनस्थ रहना। और जीव गोस्वामी फिर वहां गया, और जीव गोस्वामी का लीला क्या कहना है, अद्भुत पांडित्य एवं अद्भुत भक्ति। हाँ, कितने ग्रंथों ने लिखे, बैलगाड़ी में लोडिंग होना करना पड़ा सारी ग्रंथों को लेकर आने के लिए। तो वो परिक्रमा की बातें नित्यानंद प्रभु जो बोले हैं, हमारी भक्ति में उसको लिखे हैं। मैं आपको पढ़ता हूं, जो बंगाली भाषी भक्त इजीली समझ जाएंगे और हिंदी भाषी के लिए हम अनुवाद करेंगे। अच्छा, नवद्वीपे गौरचंद्र हईल उदय, नवद्वीप सर्वतीर्थे अवतंस
नवद्वीपे गौरचंद्र हैल उदय। ये हिंदी भाषी समझ पा रहे? क्या लिखा है? नवद्वीपे गौरचंद्र हैल उदय। उदय हुआ, हैल हुआ, किसका उदय हुआ? गौरचंद्र का। नवद्वीपे सर्व तीर्थ, जब महाप्रभु यहाँ प्रकट हो गए, साथ साथ में क्या हुआ? सभी तीर्थ भी प्रकट हो गए। हरि बोल। इसलिए यहाँ सर्व तीर्थ है। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। अन्य तीर्थ में जब हम अपराध करते हैं तो अपराधी को दंड मिलना कंपलसरी हो जाता है। भाजन ये कंपलसरी हो जाता है, अपराध किया तो उसको दंड मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या करें? नवद्वीपे अपराध सदा। क्या हुआ? हरी 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 काय झालं? चार्जिंग हरी बोल हरी बोल। क्या हो गया? मैकेनिक तांत्रिक होता है, मंत्रिक। तो क्या करें? वो नवद्वीप में मार्जन होता है, यहाँ दंड नहीं मिलता है। क्या होता है? मार्जन होता है, क्लीन अप। तुम जो अपराध करते हैं उसका क्या होता है? क्लीन अप होता है। और क्या कहते हैं? तार साखी जगाई माधाई दुई भाई, अपराध करी पाइलो चैतन्य निताई। और उसकी वहां साखी दे रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर। मैं ब्लाइंड नहीं बोल रहा हूं। जगाई माधाई इतने पापी थे, चंद्रगुप्त क्या नाम है, चित्रगुप्त की खाता भर गया था, और रोम और पेज आगे पन्ना ही था ही नहीं। जगाई माधाई इतनी पापी, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, आप पढ़िएगा। इतनी पाप किए, उसको लिखते गए, आप पन्ना खत्म। कहां लिखेंगे? समझ में नहीं आ रहा था उनको। ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो यहाँ कह रहे हैं जगाई माधाई तार साखी दुई भाई। ये साखी है कि कितना भी आप अपराध करो, यहाँ फिर भी अपराध करी पाइलो। अपराध करते हुए क्या पाए उनको? अरे बोल, ये लगता है बैटरी है ना, इसका बैटरी डाउन हो गया। नया बैटरी लगाओ। पाइलो चैतन्यताई। अपराध करने के बाद में भी उनको चैतन्यताई का प्राप्त हुआ। अन्य न तीर्थेरे कथा राख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। अन्य न तीर्थ, अन्य तीर्थ को दूर रखो। लेकिन यहाँ तक भी जो अपराधी हैं वो ब्रजपुर में, यहाँ देखा ब्रजपुरे, ब्रजपुरे मतलब वृंदावन में भी उनको दंड मिलता है, कोई बाप नहीं। अन्य तीर्थे वृंदावन के बारे में लिखा, अन्य तीर्थ में जो अपराध होता है वो वृंदावन में नष्ट हो जाता है। लेकिन वृंदावन में जो अपराध होता है ब्रजलेप है, वो क्या हो जाता है? आटा गूंथते ना, आटा गूंथते की नहीं माता है, तो आटा जब गूंथते तो क्या होता है? हाथ में आटा लग जाता है। फिर आप इसको हाथ रगड़ने से पानी से निकाल देते हैं। लेकिन आपकी गोंद लग जाए, अब ये फेविक्विक वगैरह आता है, वो पानी से निकल जाए? ऐसा वज्रलेप है। वज्र मतलब वज्र रूपी एक जो गोंद होता है, वो लग गया तो लग गया, वो खुलेगा नहीं। ऐसा होता है ब्रज के अपराध। नवद्वीपे शत शत अपराध करी, अनायासे निताई कृष्ण पाया जाए तरी। जहाँ शत शत सहस्त्र अपराध भी करेंगे, महाप्रभु चरण में आप चले जाएंगे तो आपको पार हो जाएगा। हेन नवद्वीप धाम जय गौड़ मंडले, धन्य धन्य सही देश ऋषिगण बोले। ऋषिगण बोलते हैं धन्य धन्य है ये जो नवद्वीप धाम है, ये गौरमंडल के अंदर में है। इसका अर्थ है ये गौरमंडल नहीं है, गौरमंडल और बड़ा होता है, उसके बीच में नवद्वीप मंडल होता है। नवद्वीप मंडल के अंदर फिर अंतरद्वीप होता है, और अंतरद्वीप के अंदर में योगपीठ होता है। तो यहाँ कह रहे हैं हेनो नवद्वीपे भाई हेनो नवद्वीपे भाई जहाँ रवसती, बड़ा भाग्यवानों से ही लभे कृष्ण रति। है ना भाई? हे भाई, जो नवद्वीप में वास करता है उससे और कोई बड़ी भाग्यवान नहीं है, और कृष्ण रति उसको प्राप्त हो जाता है।
नवद्वीपे जेवा कभु करे गमन सर्व अपराध मुक्त हय सही जन। नवद्वीप में आने से ही समस्त अपराध नष्ट हो जाता है। हरिवाल। बम्बे वाले सोच रहे होंगे हमने जो भी किया है सब यही धुलाई करके जाएंगे।